आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्रसंग वही रहेगा, झूठे सुख को सुख कहे। मतलब इसमें कबीर ने, इस दोहे में कबीर ने सांसारिक क्षणभंगुरता को प्रकट किया है। झूठे सुख को सुख कहे। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तू झूठे सुख को, संसार के अवास्तविक सुख को सुख कहे, वास्तविक सुख मान लेता है। मानत है मनमोद, और अपने मन में मोद, अपने मन में मोद मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न होता है। मानत है मतलब मानता है, और तू अपने मन में प्रसन्न होता है। जगत चबैना काल का। लेकिन सच्चाई यह है कि ये पूरा संसार मृत्यु रूपी काल के लिए, ये पूरा संसार मृत्यु रूपी काल के लिए क्या है? चबैने के समान है। चबैना मतलब भुने हुए चने के समान है। कछु मुख में कछु गोद, जिसमें से कुछ को वह मुंह में लेकर खा रहा है और कुछ को गोद में रख कर खाने की तैयारी कर रहा है। भाव यह है कि कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ मरने वाले हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर कहते हैं, जब तक मेरे मन में मैं था, मैं मतलब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति, हरि मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, अर्थ ऐसे होगा, अब मैं नाही हरि। और जब मेरे मन में अहंकार समाप्त हो गया, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जब मेरे मन का अहंकार समाप्त हो गया, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ है। वास्तव में जब मैंने दीपक को देखा, मतलब सच्चे ज्ञान के दीपक को देखा, तो मेरे मन का अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, समाप्त हो गया। फिर अगले में आइए, कबीरा कहाँ गर्भियो। यहाँ भी वही चीज़ है, सांसारिक क्षणभंगुरता। कबीर कहते हैं, कहाँ गर्भियो। कहाँ से मतलब यहाँ क्यों है। हे मनुष्य, तू अपने ऊंचे ऊंचे आवास, ऊंचे देख आवास, ऊंचे ऊंचे आवास मतलब घरों महलों को देखकर गर्भियो, गर्व कहाँ मतलब क्यों करता है। काल ही परे भूमि लोटड़ा, काल के आने पर मतलब विनाश का समय आने पर ये सारी चीज़ें भूमि पर लेट जाएंगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएंगी, और इनके ऊपर तरह तरह की वनस्पतियाँ, घास मतलब तरह तरह की वनस्पतियाँ, घास फूस सारी जम जाएंगे, मतलब उग आएंगे। आगे बढ़िए, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीर कहते हैं, ये पूरा संसार सेमल के सुंदर फूल की तरह है। जिस प्रकार सेमल का फूल ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कुछ दिन के पश्चात वह जमीन पर गिर जाता है और मुरझाकर सड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार है। संसार ऊपर से देखने में बहुत सुंदर है। दिन 10 के व्यवहार को, इस संसार में हम 10 दिन के लिए आए हैं, मतलब थोड़े दिनों के लिए आए हैं, इसलिए इसके झूठे रंग में, इसके चकाचौंध में खोकर हम ना भूल जाएं, परम पिता परमेश्वर को ना भूल जाएं। आगे बढ़िए, यही अवसर चेता नहीं। कबीर कहते हैं, अरे ऐसा अवसर पाकर भी, मानव जीवन रूपी सुंदर अवसर पाकर भी, हे मनुष्य तू चेता नहीं, तू सावधान नहीं हुआ, और पशु जीव पाली दे, जीव मतलब जैसे या तरह, और पशुओं की तरह तू अपने शरीर को ही पालने में लगा रहा। राम नाम जाना नहीं, पूरे जीवन तूने राम नाम को नहीं जाना, तो अंत पड़ी मुख से, तो अंत में क्या कर लेगा, अंत में तेरे मुख पर से अर्थात धूल ही पड़ेगी। आगे देखिए, यह तन कांचा कुंभ है। कबीर कहते हैं, ये पूरा शरीर कच्चे घड़े के समान है, और इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को लेकर तू अपने साथ घूम रहा है। ढबका लागा फूट गया, लेकिन जब मृत्यु का धक्का लगेगा, मृत्यु रूपी धक्का लगेगा, तो ये जो सुंदर घड़ा रूपी शरीर है ये फूट जाएगा, और कछु न आया हाथ, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आगे देखिए, कबीरा कहाँ गर्भियो। कहाँ मतलब क्यों, समझे रहिएगा। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तू देही देख सुरंग, सुरंग मतलब सुंदर रंग, तू अपने देही मतलब शरीर के सुंदर रंग को देखकर गर्भियो, गर्व क्यों करता है। भी छड़ियाँ मिलबो नहीं, जीव कांचली भुवंग। जिस तरह से, जीव मतलब जिस प्रकार, भुवंग मतलब सर्प,
अपनी कांचली को मतलब अपनी केंचुली को त्यागने के बाद उसे फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता, पहन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार ये सुंदर रंग वाला शरीर भी जब तुझसे बिछड़ जाएगा तो फिर तू इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। आप सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या लिखेंगे। हाँ, रेखांकित जरूर करेंगे कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिखा है। सब कुछ मैंने आपको पहले ही समझा दिया। काव्यगत सौंदर्य डाल के आप भाषा लिख सकते हैं, दोहा लिख सकते हैं। रस, अलंकार, छंद आप नहीं लिखेंगे, केवल हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। आपका संपर्क जब मेरा आमने सामने का होगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगी व्याकरण, और तब आप इसको लिखेंगे। तो आपका दिन मंगलकारी हो। शुभ दिवस।